हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, ये जो हमारी बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी की तरफ से जो वर्क इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें आईटीआई ड्राफ्टमैन, सिविल, प्लम्बर और सर्वेयर ट्रेड वालों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी, उसके रिगार्डिंग हमारी ये क्वेश्चंस की क्लास सीरीज कंटिन्यू यूट्यूब चैनल पे चल रही है। इससे पहले हमने 20 क्लासेज कर ली है। आप सभी स्टूडेंट्स ने वो क्लासेज नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। उसमें हमने 500 प्लस क्वेश्चंस कर लिए हैं। और जो क्वेश्चन की जो भी क्लास हुई थी अभी तक, हमने सभी क्वेश्चंस की क्लास की जो प्ले लिस्ट है यूट्यूब चैनल पे बना दी है। आप चैनल पे जाके बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ पे अभी आप सारी क्लास को देख के सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। इसके अलावा जो भी आपकी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ होती है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ। आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और स्टूडेंट्स, हमने अभी जो पहले 400 प्लस क्वेश्चन रेंडमली मिक्स क्वेश्चन किए थे, सभी ट्रेड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, अब हमने जो अभी आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है। इससे पहले हमने ड्राफ्टमैन सिविल के फर्स्ट टॉपिक से 50 क्वेश्चन कर लिए थे, फिर हमने प्लम्बर ट्रेड से फर्स्ट टॉपिक से 50 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हमारा जो सर्वेयर ट्रेड है, इसके हम फर्स्ट टॉपिक से 60 प्लस क्वेश्चन करेंगे। तो यही टॉपिक वाइज हम सभी क्वेश्चन करेंगे एक बार सभी चैप्टर से। उसके बाद फिर हम मिक्स क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे, या मैं आपके लिए एक क्लास और जल्दी स्टार्ट करूंगा। 2 क्लास दिन की रहेगी, तो उसके हिसाब से आपके जल्दी सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो आप चैनल पे जुड़े हुए रहेगा, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहने वाला है। ये क्वेश्चन से जो सर्वे ट्रेड है उसके फर्स्ट टॉपिक चेन सर्वेइंग से हमारी ये क्वेश्चन सीरीज चल रही है। तो पहला क्वेश्चन है, रिकोनेनियंस का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है। जो चेन सर्वे होता है उसके अंदर जो रिकोनेनियंस क्या रहता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है। तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है सर्वे की प्लानिंग को तैयार करना, उसका मुख्य उद्देश्य रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आपको अच्छी डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। रिको एनिशंस में सर्वे एरिया को पहले देखा जाता है ताकि स्टेशन हो, लाइन हो और ऑब्जेक्ट्स हो की प्लानिंग की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो सर्वे लाइन होती है वो क्या होती है। सर्वे लाइन क्या होती है। तो सर्वे लाइन आपकी 2 स्टेशन को जोड़ने वाली लाइन होती है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसका। जो सर्वे लाइन होती है वो क्या होती है, 2 स्टेशन को जोड़ने वाली लाइन होती है। सर्वे लाइन मेन स्टेशन को जोड़ती है और इसी को पूरा चेन सर्वे, इसी पे पूरा चेन सर्वे आधारित रहता है। क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहीं पे आपको सारे क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बेस लाइन जो होती है, बेस लाइन वो कैसी होनी चाहिए। जो बेस लाइन होती है वो कैसी होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, तो लॉन्गेस्ट और सेंट्रल लाइन होनी चाहिए बेस लाइन। तो ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा इसका, बेस लाइन कैसी होनी चाहिए। तो बेस लाइन के बारे में, जैसे बेस लाइन सबसे लंबी और सेंट्रल होनी चाहिए, मैक्सिमम एरिया कवर हो ताकि एक्यूरेसी इसकी बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो ऑफसेट होता है, ऑफसेट लेने का सही तरीका कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। जो ऑफसेट होता है उसका जो लेने का सही तरीका होता है, परपेंडिकुलर ऑफसेट लेने, ये सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। परपेंडिकुलर ऑफसेट सबसे एक्यूरेट होता है, इसे सर्वे में प्रीपेड है, सर्वे के लिए प्रीफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो क्रॉस स्टाफ होता है, क्रॉस स्टाफ का उपयोग किस लिए किया जाता है। जो क्रॉस स्टाफ होती है उसका उपयोग राइट एंगल ऑफसेट लेने के लिए क्रॉस स्टाफ का उपयोग किया जाता है। क्रॉस स्टाफ मेन सर्वे लाइन में 90 डिग्री ऑफसेट लेने के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, ओपन क्रॉस स्टॉप में कितनी स्लॉट्स होती है। जो ओपन क्रॉस स्टॉप होता है उसके अंदर आपकी 4 स्लॉट होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन में ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जो ओपन क्रॉस स्टॉप होती है इसमें कितनी स्लॉट्स होती है, तो 2 स्लॉट्स होती है। और 2 स्लॉट्स, दो नहीं, आपकी जो ऑप्शन भी 4 स्लॉट्स होती है क्रॉस स्टॉप के अंदर। याद कर लीजिएगा दे बार दोबारा, ओपन जो क्रॉस स्टॉप होता है उसमें कितनी स्लॉट्स होती है, तो उसके अंदर 4 स्लॉट्स होती है। ओपन क्रॉस स्टॉप में 4 स्लॉट्स होती है जो राइट एंगल सेट करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार, जो रेंगिंग रोड होती है, रेंगिंग रोड का रंग कैसा होता है, तो रेंगिंग रोड का रंग होता है रेड एंड वाइट अल्टरनेट, इसका रंग होता है। रेंगिंग रोड पर रेड वाइट अल्टरनेट बैंड होते हैं ताकि दूर से क्लियरली दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका, जो चेन सर्वे होता है किस टाइप के एरिया के लिए अनसुटेबल है। जो आप चेन सर्वे करते हो वो कौन से एरिया के लिए सूटेबल नहीं है, जहाँ पे आप उससे चेन सर्वे से सर्वे नहीं कर सकते, तो कॉन्जुगेटेड एरिया होता है उनके लिए अनसूटेबल है। तो जो कॉन्जुगेटेड एरिया में ऑब्स्टेकल्स ज़्यादा होते हैं जिससे चेन सर्विंग एक्यूरेट नहीं रहती है, इसलिए यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका, जो चेन का कैलिब्रेशन है वो क्यों किया जाता है। चेन का कैलिब्रेशन करेक्ट लेंथ चेक करने के लिए चेन का कैलिब्रेशन किया जाता है। चेन की लेंथ सही है या नहीं है, ये कैलिब्रेशन से चेक किया जाता है ताकि एरियर ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका, सर्वेयर में जो एरियर होता है उसका मतलब क्या रहता है। एरियर का मतलब होता है कोई जो मेजर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू का डिफरेंस ही एरियर कहा जाता है। एरियर अनअवॉइडेबल होता है और करेक्शन से ही मिनिमाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ब्लंडर किसे कहते हैं। ब्लंडर अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हो कि ब्लंडर क्या होता है, किसी चीज़ का खराब हो जाना, गलत हो जाना, उसे ब्लंडर कहते हैं। तो ब्लंडर का मतलब है वो ह्यूमन मिस्टेक से हुई गलती को ब्लंडर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर रहने वाला है। ब्लंडर केयरलेस रीडिंग या रॉन्ग रिकॉर्डिंग से होता है, इसे अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, चेन सर्विंग में प्लॉटिंग किस स्केल पे की जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जो चेन सर्वे होता है उसमें प्लॉटिंग किस स्केल पे की जाती है, तो आपकी प्लॉटिंग सूटेबल स्केल पे की जाती है। जिस हिसाब से आपके सूटेबल हो उसी हिसाब से आप प्लॉटिंग कर सकते हो, ना कि रैंडम नहीं होगा। इसका आंसर 1:1 नहीं होगा, 1:10,000 ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सूटेबल स्केल पे। प्लॉटिंग हमेशा सूटेबल स्केल पे की जाती है ताकि पूरा एरिया शीट पर आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो सर्वे होता है सर्वे में फील्ड बुक में कौन सा स्केच बनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसे सर्वे करने के लिए आप पहले फील्ड बुक होती है उसमें स्केच कैसा बनाते हो, तो रफ स्केच उसके अंदर पहले बनाया जाता है। फील्ड बुक में रफ स्केच बनाया जाता है जिससे मेजरमेंट लेटर प्लॉट किए जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो चेन सर्वे में प्लॉटिंग एरियर का मुख्य कारण क्या है। जो चेन सर्वे होता है उसमें प्लॉटिंग एरियर का मुख्य कारण होता है गलत रीडिंग या स्केच, इसका मुख्य कारण होता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे फील्ड बुक में गलत एंट्री या स्केच से प्लॉटिंग एरियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, सर्वे में प्रशिक्षण का मतलब क्या रहता है। जो सर्वे करते हैं उसके अंदर जो प्रशिक्षण होता है उसका मतलब होता है रिपीटेबली ऑफ मेजरमेंट है। जो प्रशिक्षण का मतलब होता है बार बार मेजरमेंट करने पर भी सेम रिजल्ट आना ही प्रशिक्षण होता है। यानी कि आप प्रशिक्षण का मतलब डायरेक्ट समझ सकते हो, यानी कोई भी मेजरमेंट आप बार बार करें उसी का बार बार रिपीट होना ही भी प्रशिक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो चेन सर्वे होता है चेन सर्वे में बाउंड्री लाइन्स किस लिए ली जाती है। चेन सर्वे में बाउंड्री लाइन्स प्रॉपर्टी बाउंड्री शो करने के लिए बाउंड्री लाइन्स ली जाती है। बाउंड्री लाइंस प्लॉट में लैंड की एक्चुअल बाउंड्री शो करने के लिए ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे में स्केल का उपयोग क्यों किया जाता है। जो सर्वे करते हैं आप उसमें स्केल का प्रयोग क्यों करता है, तो एक्चुअल डिस्टेंस को ड्राइंग दिखाने के लिए स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहने वाला है। स्केल से लार्ज ग्राउंड डिस्टेंस को पेपर पर प्रोफेशनली दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो चेन सर्वे होता है किस प्रकार का सर्वे होता है, तो चेन सर्वे आपका लीनियर सर्वे कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जो चेन सर्वे होता है किस प्रकार का सर्वे है, तो लीनियर सर्वे होता है। चेन सर्वे में केवल डिस्टेंस मापी जाती है, एंगल्स नहीं, इसलिए ये लीनियर सर्वे कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका चेन सर्विंग में वेल कोऑर्डिनेट ट्रायंगल किसे कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। चेन सर्विंग में वेल कोऑर्डिनेट ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसका कोई एंगल 30 डिग्री से कम और 120 डिग्री से अधिक ना हो उसे वेल कोऑर्डिनेट ट्रायंगल कहते हैं। यानी कि 30 डिग्री के एंगल से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री के एंगल से अधिक नहीं होना चाहिए, उसे वेल कोऑर्डिनेटेड एंगल कहा जाता है। इसके बारे में जैसे चेन सर्विंग पूरी तरह से ट्रायंगल सिस्टम पर आधारित होती है। अगर ट्रायंगल का एंगल बहुत छोटा या बड़ा हो जाए तो प्लॉटिंग के समय छोटी सी एरिया से भी बड़ी गलती बना देती है, इसलिए ये एग्जाम में एक्यूरेसी और ट्रायंगल के लिए कोऑर्डिनेट होना चाहिए। चेन सर्वे में मैक्सिमम एरिया किस लाइन से कवर होता है, जो चेन सर्वे करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया किस लाइन से कवर होता है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा एरिया बेस लाइन से कवर किया जाता है। बेस लाइन सबसे लंबी सेंट्रल लाइन होती है, इसी से बाकी सर्वे लाइन्स और ट्राइंगल बनते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है विच लाइन कंट्रोल द इंटायर सर्वे, तो इसके लिए आंसर हमेशा बेस लाइन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो चेन सर्वेइंग में फील्ड बुक किस प्रकार का होता है। जो चेन सर्वे करते हो उसके अंदर फील्ड बुक किस प्रकार का होता है, तो आपका सिंगल लाइन या डबल लाइन दोनों प्रकार का फील्ड बुक रहता है। सिंगल लाइन फील्ड बुक सिंपल सर्वे के लिए और डबल लाइन फील्ड बुक डिटेल्ड सर्वे के लिए यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो परपेंडिकुलर ऑफसेट ओब्लिक्यूग ऑफसेट से बेहतर क्या होता है। जो परपेंडिकुलर ऑफसेट होता है वो ओब्लिक्यूक ऑफसेट से बेहतर क्या होता है, इनका कंपैरिजन किया जाता है जा रहा है। जैसे परपेंडिकुलर ऑफसेट ओब्लिक्यूक ऑफसेट से ये ज़्यादा बेहतर क्या होता है, बढ़िया, ये बेस्ट क्यों रहता है, तो इसका आंसर रहेगा एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा रहती है। तो परपेंडिकुलर ऑफसेट की एक्यूरेसी वो है ज़्यादा रहती है, इसलिए ये इससे बेहतर होता है। परपेंडिकुलर ऑफसेट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देता है जिससे एरिया मिनिमम होती है, और ओब्लिक्यूक ऑफसेट में स्लेंट डिस्टेंस होने से एरिया बढ़ती है, इसलिए ये परपेंडिकुलर ऑफसेट ज़्यादा बेहतर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो चेन सर्वे में मेन स्टेशन कहाँ होने चाहिए। तो चेन सर्वे में मेन स्टेशन आपके क्लियरली विजिबल और एक्सेसिबल पॉइंट्स पर होने चाहिए। मेन स्टेशन एक दूसरे से दिखाई देना चाहिए ताकि रैंकिंग सही हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका रैंकिंग रोड की स्टैंडर्ड लेंथ कितनी होती है। तो रैंकिंग रोड की स्टैंडर्ड लेंथ 2 मीटर या 3 मीटर होती है। अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में आपको ये QIQ देखने को मिल सकता है, तो इसका आंसर रहेगा 2 मीटर या 3 मीटर स्टैंडर्ड लेंथ होनी चाहिए। तो रैंकिंग रोड्स रेड वाइट अल्टरनेट रंग के होते हैं और या 2 या 3 मीटर के लंबे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका जो चेन लेंथ होती है, चेन लेंथ में एरियर किस कारण से होता है। तो चेन लेंथ में एरियर आपकी वियर एंड टीयर के अंदर वियर एंड टीयर के कारण होता है। चेन के जॉइंट ढीले स्ट्रेचिंग और रस्टिंग से एक्चुअल लेंथ बदल जाती है जिससे एरियर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो चेन सर्वे किस प्रकार का सर्वे है। तो चेन सर्वे आपका प्लेन सर्वे कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, चेन सर्वे किस प्रकार का सर्वे है, तो प्लेन सर्वे होता है। चेन सर्वे से चेन सर्वे छोटे एरिया में की जाती है जहां अर्थ कुर्वेटेड कंसीडर नहीं किया जाता, इसलिए प्लेन सर्वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेन सर्वे में ऑप्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो चेन सर्वे में ऑप्टिकल्स 3 प्रकार के होते हैं, याद कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, 3 प्रकार के ऑप्टिकल्स होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक तो रेंगिंग ऑब्स्टेकल्स होता है और चेनिंग ऑब्स्टेकल, और बोथ रेंगिंग और चेनिंग ऑब्स्टेकल 3 प्रकार के ऑब्स्टेकल होते हैं। तीनों को नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रेंगिंग ऑब्स्टेकल होता है उसका क्या इफेक्ट होता है। तो उससे लाइन स्ट्रेट सेट नहीं हो पाती, लाइन स्ट्रेट सेट नहीं हो पाती, इसका ये इफेक्ट होता है। और जो चेनिंग ऑब्स्टेकल होता है उसका मतलब क्या रहता है, तो उसका मतलब रहेगा डिस्टेंस मापना पॉसिबल नहीं होता है। तो डिस्टेंस मापना पॉसिबल नहीं है। चेन लाइन कहाँ पे ली जाती है। तो चेन लाइन आपकी ट्राइंगल के अंदर ली जाती है। चेन लाइन आपकी ट्राइंगल के अंदर ली जाती है। चेक लाइन या आपका चेन लाइन नहीं, आपका ये चेक लाइन रहने वाला। चेक लाइन कहाँ पे ली जाती है, तो ट्राइंगल के अंदर चेक लाइन ली जाती है। चेक लाइन ट्राइंगल की एक्यूरेसी चेक करने के लिए की जाती है। चेन सर्विंग की एक्यूरेसी किस पर डिपेंड करती है। तो चेन सर्विंग की एक्यूरेसी आपकी वेल
वॉल कोऑर्डिनेट ट्राइंगल्स पे डिपेंड करती है। फील्ड बुक में नॉर्थ डायरेक्शन क्यों दिखाते हैं? जो फील्ड बुक होती है उसमें नॉर्थ डायरेक्शन करेक्ट ओरिएंटेशन के लिए दिखाए जाते हैं। प्लॉटिंग एरिया कैसे कम किया जा सकता है? जो प्लॉटिंग एरिया होता है वो आपकी केयरफुल फील्ड बुक एंट्री से कम किया जा सकता है। चेन सर्विंग की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है? तो सबसे बड़ी लिमिटेशन रहती है एंगल मेजर नहीं होते। अच्छा क्वेश्चन है। लिमिटेशन चेन सर्वे की एंगल्स मेजर नहीं होते हैं। जैसे चेन सर्वे में एंगल्स मेजर नहीं होते इसलिए एक्यूरेसी लिमिटेड रहती है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में यही यही क्वेश्चन आपके रहने वाले थे। इससे पहले की क्लासेज में हमने क्वेश्चन कर लिए। तो अभी आपके डीएमसी जो ड्राफ्टमैन सिविल है, प्लम्बर है और सर्वेयर है, तीनों ट्रेड के हमने फर्स्ट टॉपिक से 55 प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम ड्राफ्टमैन सिविल के नेक्स्ट क्लास के अंदर सेकंड टॉपिक लेंगे, उससे हम 60 प्लस क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी चैनल से जुड़े हुए रहेगा। अब आपकी क्लासेज रेगुलरली होगी, रोज होगी, और हमें जल्दी आपका PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सेट भी लेके आऊँगा, जो तीनों ट्रेडों का मैं आपको कराऊंगा। एग्जामिनेशन से पहले मैं आपको सारे कोर्सेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लस में आपकी जो थ्योरी के मोस्ट टॉपिक है सभी कवर करवाऊंगा। और जो सभी क्वेश्चंस की PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूं, तो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ जाइएगा। और क्लास अगर अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे को भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए मैं और ज़्यादा मेहनत कर सकूं। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जी हिंद दोस्तों।